आदित्य जी थैंक यू। मंगल, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। सिर्फ अपने बच्ची की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ बस सबको दिखाना है कितनी बड़ी मदर इंडिया है। सौम्या मनन की सगाई को देखकर यहाँ पर भाई आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसको लग रहा है कि अब तो सौम्या मेरे हाथ से चली जाएगी। और यहाँ पर एक एपिसोड में नया ट्विस्ट भी आ जाता है कि भाई रक्षाबंधन का मौका है और यहाँ पर जो कुसुम है ना वो सौम्या को बोल देती है कि तुम एक काम करो, ईशाना तो है नहीं और भाई लक्ष्मी और मंगल पता नहीं कहाँ चले गए, तुम जब तक ना यहाँ पर आदित्य को राखी बांध दो। अब यहाँ पर ईशाना नहीं थी तो भाई सब लोगों को लगा कि किसी को तो राखी बांधनी पड़ेगी और यहाँ पर कुसुम बोल देती है My foot. बस अपनी भड़ास निकालने आ जाता है आदित्य, मेरे लिए करना तो कुछ है नहीं। सौम्या, इस मनन चमन का भी ना जल्दी ही हमारी जिंदगी से गायब कर दूंगा उससे। मंगल उसका रिश्ता करवा कर ना तुम्हारे साथ सातवें आसमान में उड़ रही है, उसकी भी डोरी काटनी होगी। कि तुम एक काम करो, पहले आदित्य को राखी बांधो और उसके बाद भाई यहाँ पर हम जो राखी का सारी चीजें हैं वो शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ एक मुहूर्त होता है और वो मुहूर्त निकलने ही वाला था और यहाँ कुसुम को लग रहा था कि अच्छा मौका भी है कि सौम्या अगर आदित्य को राखी बांध देगी तो भाई उसका भाई बन जाएगा और जो अफेयर वगैरह का इन लोगों का भूत है ना वो उतर जाएगा। अब सौम्या और आदित्य को कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हम कुसुम को रोके, लेकिन यहाँ कुसुम को तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आदित्य ये सब ना तुम गुस्से में कह रही हो, सोच लेना। सौम्या, मुझे क्या सोचना है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौम्या, ईशाना की माँ हूं मैं, रियली। इस माँ को ना उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। क्योंकि सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर कार्तिक भी था, मनन भी था, सारे घर वाले थे, गायत्री भी थी, तो यहाँ पर वो मना तो नहीं कर सकता था। और जैसी सौम्या उसको बांधने को होती है वैसी एकदम अचानक से ईशाना आ जाती है। ईशाना को देखकर यहाँ पर वही सब लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली आदित्य। और आदित्य का तो गुस्सा फूट ही पड़ता है यहाँ पर मंगल पर। और मंगल पे वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, उसको बीच में से तुम लेकर आ गए। यहाँ पर हॉस्टल से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। ईशाना के साथ तुम डांस करोगे, मंगल इज आउट। आर यू श्योर आदित्य? ऑफ कोर्स सौम्या, ईशाना को डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। और तुम्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तुम तो भाई पढ़ी लिखी हो नहीं। और यहाँ पर भाई बहुत गुस्सा करता है, लेकिन मंगल और लक्ष्मी मिलकर ना उसको शांत कर देते हैं और उसे बता देते हैं कि भाई उसके ना स्कूल से फोन आया था और उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको एलर्जी हो गई थी, यहाँ पर वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। हम डॉक्टर के पास दिखा के लाए हैं उसको और सीधा घर ले आए हैं और उसको हॉस्टल कैसे भेज सकते हैं, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब यहाँ पर आदित्य का गुस्सा रुक ही नहीं रहा है। आदित्य और गुस्सा कर रहा है मंगल के ऊपर कि तुमने ईशाना को कल ही भेज देना और कोई जरूरत नहीं है ईशाना को यहाँ रखने की, दोबारा से तुम्हारे पास रहेगी तो। लेकिन मंगल की ख्वाहिश पूरी होने नहीं दूंगा। मजा आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बेटी ने तुम्हें चुना है और उसे नहीं, तब छटपटाएगी, बिगड़ जाएगी। तो देखते हैं अब यहाँ पर मंगल क्या करती है। क्या मंगल भाई अपना एक स्टैंड लेगी और यहाँ पर ईशाना को रोकेगी, या फिर यहाँ पर आदित्य की बात ही भाई सही हो जाएगी और दोबारा से उसको ईशाना को हॉस्टल भेजना पड़ेगा। वही हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर भाई जो मंगल के पैर है ना वो ठीक हो गए, क्योंकि एक डांस का क्लिप जो है ना वो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। तो हो सकता है मंगल के पैर ठीक हो गए हो। और यहाँ पर भाई हमने देख ही लिया था ना कि ईशाना का एक डांस कॉम्पिटिशन है जिसमें पार्टिसिपेट करना था माँ बेटी को एक साथ में, लेकिन अब शायद उसके पैर ठीक हो गए। तो भाई देखने वाली चीज होगी कि हो सकता है कि अब ईशाना के साथ ना मंगल डांस करे, क्योंकि सौम्या डांस करने वाली थी और सौम्या को लग रहा था कि भाई मंगल तो अब कर नहीं पाएगी डांस, तो मैं ही करूंगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि कंपटीशन में कौन डांस करता है, ईशाना के साथ मंगल करती है या फिर सौम्या करती है और कौन ट्रॉफी जीत के लाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि भाई कार्तिक और गायत्री के बीच में बहुत बहस हो जाती है यहाँ पर लक्ष्मी को लेकर। पहले तो लक्ष्मी भाई कॉन्सर्ट में कहीं खो गई थी, उसके बाद मिल जाती है, उस पर बहुत गुस्सा उतारा गया था। उसके बाद बड़ा टेस्टी सा खाना बनाती है, यहाँ कार्तिक की डिश भी बना देती है, एक सैलेड बना देती है हेल्दी सी, जिसे गायत्री को देख के लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई दोबारा से बुआ को मौका मिल जाता है। अब लक्ष्मी बिना बताए चली आती है मंगल के यहाँ और यहाँ पर इसी बात पर हो जाएगा बवाल। और देखते हैं गायत्री क्या कुछ कहने वाली है लक्ष्मी से।